नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट पे और मैं हूं आशुकेश तिवारी। आज हम इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट पे एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने नाम को एक ब्रांड में तब्दील कर दिया है। जब भी म्यूजिक की बात होती है तब इनकी बात ज़रूर होती है। हम बात कर रहे हैं ए आर रहमान की। ए आर रहमान ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करा दिया है। ऐसा कुछ हो गया था कि पूरी दुनिया बीच में भारत की धुन पर नाच रही थी। आज हम ए आर रहमान के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। उनसे जुड़ी हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ए आर रहमान म्यूजिक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट और उसके बाद से सिंगर भी है। यानी म्यूजिक जगत में जितनी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ उनको आती है। इंस्ट्रूमेंट भी कई सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी वो बजा लेते हैं। तो आइए जानते हैं ए आर रहमान से जुड़ी 10 सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ए आर रहमान पहले मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे। उनका नाम था दिलीप। उनके जो पिताजी थे वो दिलीप कुमार को बहुत पसंद किया करते थे, इसीलिए उनका नाम उन्होंने दिलीप रखा था। लेकिन उनके पिताजी के गुजरने के बाद जब उनकी उम्र 23 साल थी तब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया और इस्लाम को अपना लिया। इस्लाम को उन्होंने इसलिए अपनाया था क्योंकि उनके जो गुरु थे वो मुसलमान थे और उनसे प्रेरित होकर उन्होंने इस्लाम को अपनाया था। ए आर रहमान का पूरा नाम है अल्लाह रखा रहमान। आपको अगली फैक्ट की तरफ ले चलते हैं। आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा भी था जब ए आर रहमान के पास पढ़ने के लिए पैसे तक नहीं थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था और स्ट्रगल कर के उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई करते करते वो स्नातन तक पहुँचे। ये हमारा तीसरा फैक्ट है। जब वो स्नातन यानी ग्रेजुएशन तक पहुँचे तब उनकी उम्र करीब 25 साल थी और उस वक्त उन्हें सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। ऐसा बताया जाता है कि ए आर रहमान सोचते थे कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की, सुसाइड नहीं किया। और आपको बता दें कि उन्हें ऐसा बताया जाता है कि उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली और उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड जैसे नामी गामी यूनिवर्सिटी से पूरी की और आज वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड लिरिसिस्ट में से एक है। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ए आर रहमान के पिताजी के गुजरने के बाद से उनकी घर की माली हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक ऐसा नौबत आ गया था कि उनके घर पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, जितने भी म्यूज़िक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे, वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स को उन्हें एक के बाद एक करके बेचना पड़ा था और उसी इंस्ट्रूमेंट्स के बेचने के बाद से जो पैसे आते थे उससे उनके घर का जीविका चलता था और उनकी पढ़ाई भी होती थी। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं। आपको बता दें कि माली हालत ख़राब रहने के कारण उनको काम करना पड़ा था और उनकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 50 रुपये थी। जी हाँ, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गरीबी थी उनके घर में कि उनकी पहली सैलरी 50 रुपये थी और वो 50 रुपये उनके घर के कामकाज में जाया करते थे। आगे बढ़ते हैं, उनके अगले फैक्ट की तरफ बात करते हैं। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि रोज़ा जो होता है, रोज़ा के कारण उनकी अलग अलग भाषाओं में गाने आने लगी और रोज़ा ऐसा था जिसने उनको फेमस बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि रोज़ा तो व्रत होता है, उसने कैसे फेमस बना दिया। हाँ, ऐसा होता है कि ऊपर वाले का कर्म होता है तो लोग बहुत ही जल्दी ऊंचाइयां छू लेते हैं, उनके टैलेंट को और ज़्यादा निखार देते हैं ऊपर वाले। लेकिन रोज़ा एक फिल्म थी, उस फिल्म में ए आर रहमान ने अपना गाना दिया और वो गाना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा। आपको बता दें कि 1991 में रहमान ने फिल्म के लिए म्यूज़िक दिया, जो रोज़ा है ना, उस फिल्म के लिए म्यूज़िक दिया। और ये आपको बता दें कि दक्षिण भारतीय फिल्म थी और इसका हिंदी डब उन्होंने बनाया। आपको बता दें कि जो हिंदी डब था वो था दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा। ये गाना कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये हमें आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारा जो अगला फैक्ट है वो ये है कि ए आर रहमान एक ऐसे सिंगर हैं या फिर एक ऐसे डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, जिनका जो कॉन्सर्ट होता है वो सबसे महंगे दामों पे बेचा जाता है। आपको बता दें कि ए आर रहमान का 2013 में कॉन्सर्ट हुआ था कनाडा में और उसकी टिकट्स अब तक हुई जितनी भी कॉन्सर्ट्स रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा महंगा बिका है। तो ये एक और उनसे रिलेटेड फैक्ट था। बढ़ते अपने अगले फैक्ट की तरफ। ए आर रहमान के पास अवार्ड्स का ऐसा कह सकते कि सबके यहाँ पे कवर्ड्स होते हैं जिसमें वो कपड़े रखते हैं, जिसमें वो अपनी चीज़ें रखते हैं, लेकिन ए आर रहमान के यहाँ घर पे एक अलग कवर्ड है अवार्ड्स के लिए। आपको पता है उनके पास कितने अवार्ड्स हैं? हम आपको बताते हैं। उनके पास 6 नेशनल अवार्ड्स हैं, इसके बाद से 2 ऑस्कर है, इसके बाद से 2 ग्रैमी है, एक गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार है, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार है, इसके बाद से साउथ इंडियन फिल्मों में फिल्म फेयर के 17 पुरस्कार है उनके पास। इसके अलावा 127 ओवर्स में संगीत के लिए रहमान को बाफ्ट पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा और भी रीजनल से लेके कई पुरस्कार होते हैं जो ए आर रहमान अपने कवर्ड में रखे हैं। तो ये तो कुछ बस नाम थे गिने चुने जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आपको बता दें कि पुरस्कार हैं यानी अवार्ड्स जो ए आर रहमान ने अपने नाम किए हैं। आगे बढ़ते हैं,
अपने अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यानी कल उनका जब जन्मदिन यानी 6 जनवरी को उनका जन्मदिन है, उसी दिन उनके बेटे का भी जन्मदिन होता है। तो दोनों बाप बेटे का जन्मदिन एक ही दिन होता है और वो अपना जो जन्मदिन होता है यानी जो बर्थडे होता है वो उसे अपने घर पे या फिर और कहीं सेलिब्रेट नहीं करते, वो अनाथ आश्रम में जाते हैं, वहाँ पे अनाथ बच्चों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। यानी कल भी ए आर रहमान हर साल की तरह अनाथ आश्रम जाएंगी और अनाथ बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आगे बढ़ते अपने अगले फैक्ट के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि ए आर रहमान का जो म्यूजिक ऑफिस है, जहाँ पे जो स्टूडियो है वो चेन्नई में है और कभी भी ए आर रहमान म्यूजिक कंपोज करने के लिए या फिर बनाने के लिए मुंबई नहीं आते। अगर मुंबई में किसी को म्यूजिक बनाना भी है तो उसे चेन्नई जाना पड़ता है, क्योंकि ए आर रहमान के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये है कि अगर आपको मुझसे म्यूजिक चाहिए तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, चेन्नई। इसके साथ साथ वो तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है ही। हम आपको एक और एडिशनल फैक्ट बताते हैं ए आर रहमान के बारे में जाते जाते कि ए आर रहमान को सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जिनको पूरे के पूरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं और उनमें से एक है ए आर रहमान, द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम। ऐसा कह सकते हैं कि गोट है ए आर रहमान इस टाइम के जो जितना भी म्यूजिक इंडस्ट्री है, क्योंकि उनके बारे में अब तो म्यूजिक की जो स्कूल्स होते हैं उसमें ए आर रहमान को पढ़ाया जाता है। तो आज ए आर रहमान का जन्मदिन है और हम यानी इंडिया न्यूज़ की टीम ए आर रहमान को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगी। और आप जैसे काम कर रहे हैं हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहिए और ऐसे ही हमारे देश का नाम रोशन करते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।